नमस्ते दोस्तों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको पंचतंत्र की कहानियां सुनाऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? मैं आज आपको गधे की कर्तव्यपरायणता की कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक छोटे से सुंदर गांव की है, जहाँ एक मेहनती धोबी और उसकी पत्नी धोबिन रहते थे। वे दोनों दिन रात मेहनत करते और अपना गुजारा करते थे। उनके पास एक कुत्ता और एक गधा भी था। धोबी का कुत्ता घर की रखवाली करता था और उसे खाना भी धोबी के घर से ही मिलता था। गधा धोबी का काम में हाथ बंटाता था और धोबी के लिए वह गधा बहुत ही प्रिय था। धोबी गधे का खास ख्याल रखता था और उसे अच्छा खाना देता था। एक दिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद धोबी और धोबिन थक कर सो गए। कुत्ता और गधा बाहर आंगन में बंधे थे। उसी रात कुछ चोर उस घर में चोरी करने के इरादे से घुस आए। चोरों का इरादा घर का कीमती सामान चुराने का था, लेकिन धोबी और उसकी पत्नी बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। गधे ने कुत्ते से कहा, देखो भाई, घर में चोर घुस आए हैं। यह तुम्हारा फर्ज है कि तुम भौंककर मालिक को जगा दो ताकि चोर चोरी न कर पाएं। कुत्ता बोला, मैं बिल्कुल भौंकने वाला नहीं हूँ। मालिक अब मुझ पर ध्यान नहीं देते, खाना भी कम देते हैं और सारी देखभाल तेरी ही करते हैं, इसलिए मैं अब भौंकने की जरूरत महसूस नहीं करता। गधे ने कुत्ते को समझाने की कोशिश की, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मालिक की सुरक्षा करें। मालिक हमें खाना देते हैं और घर में रखते हैं, तो उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और इस काम के लिए तुम्हें ही भौंकना चाहिए। कुत्ते ने साफ मना कर दिया, मुझे अब इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मालिक की देखभाल में मैं अब शामिल नहीं हूँ। गधे ने कुत्ते को समझाते हुए कहा, देख भाई, इस घर में हर किसी की अपनी अपनी भूमिका और जिम्मेदारी है। देखो, मैं मालिक का सहायक हूँ। मेरे ऊपर मजदूरी का सारा काम होता है, जैसे सामान उठाना, ले जाना और दूसरे भारी भरकम काम करना। मेरी मेहनत से मालिक की आय बढ़ती है, इसलिए वे मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे आरामदायक जगह देते हैं। तेरा काम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तुझ पर घर की रखवाली और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जब भी कोई खतरा हो, तुझे भौंककर मालिक को सतर्क करना होता है। यह तेरा कर्तव्य है और इसमें तेरी मेहनत भी दिखती है, इसलिए तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुत्ते ने गधे की बात सुनने के बाद जवाब दिया, तुम्हारी बात में सच्चाई तो है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मालिक आजकल तेरा ज्यादा ख्याल रख रहे हैं और मेरे ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले मालिक मुझ पर बहुत ध्यान देते थे। मेरा खाना पीना समय पर होता था और वे मुझे प्यार से पुकारते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वे मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकता अब तुम हो गए हो। शायद यह मेरी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मेहनत और वफादारी की उतनी कद्र नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। तुमने सही कहा कि भौंकना मेरी जिम्मेदारी है, यह मेरा कर्तव्य है। परंतु जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कद्र नहीं हो रही, तो मैं अपने काम को मन से नहीं कर पाता, इसलिए मैं भौंकने से इनकार कर रहा हूँ। हालांकि मैं यह भी मानता हूँ कि मुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। फिर भी मैं मेरे मन से भौंकना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं अब बिल्कुल भौंकने वाला नहीं हूँ। गधे ने सोचा कि अगर कुत्ता नहीं भौंकेगा, तो उसे ही कुछ करना पड़ेगा। गधे ने अपने कर्कश आवाज में जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज से चोर घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन गधे के इस शोर से धोबी की नींद टूट गई। धोबी बहुत थका हुआ था और गहरी नींद में सो रहा था।
गधे के शोर से उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गधे को डांटते हुए उसे लकड़ी से मारना शुरू कर दिया। मार खाने के बाद गधा दर्द से कराहने लगा और चुप हो गया। यह सब देखकर कुत्ता हंसते हुए गधे से बोला, देखा, घर की रखवाली करने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तुम्हें सबक मिल गया होगा कि काम वो ही करो जो तुम्हारा हो। गधा दर्द में था, लेकिन उसने अपने मालिक की रक्षा करने का कर्तव्य निभाया। मित्रों, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। आप सभी ने बहुत रुचि और प्रेमपूर्वक हमारा यह वीडियो देखा है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इस लायक समझा। लेकिन हमने यह भी देखा है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, पर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया अभी और इसी समय हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इस कहानी से हमें निम्नलिखित 5 महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। 1. कर्तव्य निभाना आवश्यक है। गधे ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने मालिक की सुरक्षा के लिए कर्तव्य निभाया, भले ही उसे इसके लिए कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। 2. प्रतिकूलता में धैर्य बनाए रखें। गधे ने पूरी निष्ठा से अपना काम किया, परंतु धोबी की गलतफहमी के कारण उसे मारा गया। इससे यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारे प्रयासों का तुरंत सही परिणाम नहीं मिलता, फिर भी हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। 3. दूसरों की बातें हमेशा न सुने। कुत्ते ने गधे को भौंकने से मना कर दिया, लेकिन गधे ने अपनी समझ का उपयोग करके सही निर्णय लिया। इससे यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के कहने पर नहीं छोड़ना चाहिए। 4. गलतफहमी में न आए। धोबी ने गधे के कार्य का असली कारण जाने बिना उसे दंडित किया। इस घटना से यह सीख मिलती है कि किसी पर जल्दी से आरोप लगाने या निर्णय लेने के बजाय सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। 5. समर्पण का सम्मान करें। गधा अपने मालिक के प्रति समर्पित था, लेकिन उसे उचित सम्मान नहीं मिला। यह बताता है कि जो लोग हमारे लिए समर्पित हैं, उनके कार्यों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो बताइए, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी कहानियों का आनंद ले सकें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।